रवि का जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां जिंदगी की गिनती खेतों की फसल और मौसम की मेहरबानी से होती थी। गांव छोटा था, लेकिन मुश्किलें बड़ी थीं। कच्चे घरों की कतारें, मिट्टी से बनी दीवारें और छप्पर की छत, यही थी उसकी दुनिया। बारिश होते ही घर में रिसाव होता, गर्मी में धूल उड़ती और सर्दी में ठंड भीतर तक उतर जाती। रवि का परिवार बेहद साधारण था। पिता दिन रात खेतों में काम करते। उनका खुद का छोटा सा खेत था, लेकिन उसमें इतनी पैदावार नहीं होती थी कि घर का खर्च पूरा हो सके। मजबूरी में उन्हें अक्सर दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती। सुबह होते ही वे सिर पर फावड़ा रखकर निकलते और रात ढलते ढलते लौटते। चेहरे पर पसीना, हाथों में मिट्टी और बदन पर थकान उनकी पहचान बन चुकी थी। रवि बचपन से यह सब देखता आया था। पिता कभी शिकायत नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखों की थकान बहुत कुछ कह जाती। कई बार जब खेत में काम करने वाले मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिलता, तो घर में चूल्हा ठंडा रह जाता। मां को चिंता होती कि बच्चों को कैसे खिलाए पिलाए, लेकिन फिर भी वे हर बार किसी न किसी तरह जुगाड़ करके खाना बना देती। रवि की एक छोटी बहन थी, काजल। वह पढ़ाई में होशियार थी और अक्सर डॉक्टर बनने के सपने देखती। रवि उसकी बातें सुनता और मन ही मन सोचता, काश मैं इतना कमा पाऊं कि इसे अच्छे स्कूल भेज सकूं। लेकिन हकीकत यह थी कि स्कूल की फीस भरना भी उनके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता। रवि जब 14 से 15 साल का हुआ, तब तक उसने समझ लिया कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि सपनों की उड़ान पर ताला भी है। उसके कई दोस्त पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगे थे, लेकिन रवि का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जिंदगी बदले। पिता की हालत बिगड़ने लगी थी। सालों की मेहनत ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। कई बार खेत में काम करते करते उनकी कमर सीधी नहीं हो पाती। ऐसे दिनों में रवि उनकी मदद करने खेत में जाता। सूरज सिर पर आग बरसा रहा होता, पैरों के नीचे मिट्टी तप रही होती और रवि छोटे हाथों से फावड़ा चलाता। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया, तो उसकी जिंदगी भी पिता की तरह मजदूरी में ही गुजर जाएगी। उसने गांव के बाहर जाकर छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी किसी की दुकान पर बोरी ढोना, कभी ईंट भट्ठे पर काम करना, तो कभी मंडी में सब्जियां उतारना। हर काम ने उसे एक नई सीख दी। ईंट भट्ठे पर उसने जाना कि मेहनत कितनी कठिन होती है और मजदूरों का जीवन कितना कठिन। मंडी में काम करते हुए उसने सीखा कि समय पर डिलीवरी और सही तौल कितना जरूरी है। खेतों में दूसरों के साथ काम करते हुए उसने जाना कि बारिश और मौसम पर निर्भर रहना कितना बड़ा रिस्क है। इन सब अनुभवों ने रवि के मन में एक सवाल पैदा किया, क्या जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए मेहनत करने का नाम है? क्या मैं कभी अपना मालिक नहीं बन पाऊंगा? उसके पिता अक्सर कहा करते, बेटा, मेहनत से डर मत, मेहनत ही इंसान को खड़ा रखती है। रवि ये बात दिल से मानता था, लेकिन उसके मन में एक और चिंगारी जल रही थी। मेहनत तो सब करते हैं, पर सफल वही होता है जो दिमाग भी लगाता है। गांव में जैसे जैसे रवि बड़ा हुआ, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और खेत का काम अकेले करना उनके बस से बाहर था। रवि ने सोचा, अगर मैं भी पिता की तरह सिर्फ खेतों में ही जुटा रह गया, तो पूरी जिंदगी इसी गरीबी में गुजर जाएगी। कुछ अलग करना होगा। एक बार फसल बेचने के लिए रवि पिता के साथ नजदीकी शहर की मंडी गया। वहां उसने देखा कि गांव वाले किसान दिन रात मेहनत करके जो अनाज उगाते हैं, उसका असली फायदा व्यापारी उठाते हैं। किसान अनाज सस्ते में बेच देते और व्यापारी वही माल दोगुने दाम में शहर में बेच देते। रवि को यह बात अंदर तक चुभ गई। उसने पिता से कहा, बाबा, किसान इतना पसीना बहाते हैं, फिर भी हमारे घर में कभी पूरा पेट भर खाना नहीं होता, पर ये व्यापारी आराम से गाड़ी में घूमते हैं, ऐसा क्यों? पिता ने भारी आवाज में जवाब दिया, बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है, दुकान नहीं है, गाड़ी नहीं है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। बाजार चलाने का दम उन लोगों के पास है। रवि चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक बीज बोया जा चुका था। अगर मुझे गरीबी से निकलना है, तो सिर्फ खेतों में फावड़ा चलाने से नहीं होगा, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। गांव से शहर तक रवि ने हर तरह का काम किया।
कभी ईंट ढोई, कभी साइकिल पर दूध पहुंचाया, तो कभी होटल में बर्तन धोए। हर काम में उसे एक नई समझ मिली। होटल में काम करते हुए उसने देखा कि अंडे का ऑमलेट हर किसी की थाली में है। अमीर भी खाते हैं, गरीब भी। दूध पहुंचाने के काम में उसने जाना कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज का कारोबार कभी बंद नहीं होता। मंडी में उसने देखा कि जिनके पास अपना स्टॉल है वही असली पैसा कमाते हैं। रवि अब समझ चुका था कि पैसा मेहनत से कम नहीं, बल्कि सही दिशा में सोच और लगातार प्रयास से बनता है। एक दिन गांव के मेले में रवि ने देखा कि लोग उबले अंडे खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। कोई अंडे पर नमक डालकर खा रहा है, कोई मसाले छिड़क कर। छोटा सा ठेला, पर भीड़ बहुत। रवि वहीं खड़ा सोचने लगा, अंडा ये तो हर जगह बिकता है, सस्ता भी है और लोग हर रोज खाते हैं। अगर मैं ये काम शुरू करूं तो मुझे किसी बड़े खेत या भारी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये धंधा कभी रुकेगा भी नहीं। उस रात वह देर तक सो नहीं सका। दिमाग में बस अंडों का ही हिसाब किताब चल रहा था। एक अंडा कितने में आता है, कितने में बिकता है? दिन में अगर 100 अंडे भी बिक जाएं तो कितनी कमाई होगी? रवि ने पहली बार महसूस किया कि उसके पास एक रास्ता है जो उसे पिता की मजदूरी वाली जिंदगी से बाहर निकाल सकता है। अगले दिन उसने हिम्मत करके पिता से कहा, बाबा, मैं अंडे बेचने का काम शुरू करना चाहता हूं। पिता ने उसकी तरफ देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक चमक भी। बेटा, तू मेहनत से भागता नहीं, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तेरे दिल में लग्न है तो कर देख, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। मां ने भी कहा, रोज मजदूरी करने से अच्छा है कि तू अपना कुछ करे, छोटे से शुरू कर, भगवान ने चाहा तो बड़ा होगा। रवि को पहली बार लगा कि उसके सपने में अब परिवार भी उसके साथ है। रवि ने ठान लिया था कि अब वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने सपनों को दफन नहीं करेगा। उसने जो थोड़े बहुत पैसे ईंट भट्टे, होटल और दूध पहुंचाने के काम से बचाए थे, उन्हें इकट्ठा किया। पूरे गांव में ढूंढ ढूंढ कर उसने 10 पुरानी मुर्गियां खरीदी। कुछ पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया, देखो जरा, ये लड़का सोचेगा अब मुर्गियां पालकर अमीर बनेगा। कभी कुछ नहीं किया, अब अंडे बेचकर क्या कमा लेगा? लेकिन रवि चुप रहा। उसे पता था कि लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, पर जब मेहनत रंग लाएगी तो वही लोग ताली भी बजाएंगे। रवि ने अपने घर के आंगन में लकड़ी और बांस का एक छोटा सा शेड बनाया, जिसमें मुर्गियां रखी। मां ने पुराने कपड़े और घास से अंडों के लिए जगह बनाई। पहली सुबह जब रवि ने मुर्गियों से मिले 6 अंडे अपनी हथेली में लिए, उसकी आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ अंडे नहीं, मेरी मेहनत और उम्मीद के बीज हैं, उसने सोचा। रवि ने उन अंडों को साफ किया, एक पुराने टोकरा में रखा और पास के कस्बे की ओर निकल पड़ा। पैदल चलकर जब वह बाजार पहुंचा तो कई दुकानों में पूछने लगा, भैया, अंडे लोगे? ताजे हैं, गांव से लाया हूं। किसी ने 2 रुपये दाम लगाया, किसी ने मुंह फेर लिया। दोपहर तक उसके पैर दर्द करने लगे। कुछ अंडे धक्के लगने से टूट भी गए। आखिर शाम को उसे पहले दिन की कमाई मिली, सिर्फ 40 रुपए। रात को मां ने देखा कि रवि थका हुआ बैठा है। क्या हुआ बेटा? मां, अंडे तो बिक गए, पर टूट फूट और कम दाम से बहुत घाटा हुआ। अगर यही चलता रहा तो फायदा नहीं होगा। मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, हर काम में शुरुआत कठिन होती है। अगर तू थक जाएगा तो सपने पूरे नहीं होंगे। हार मानने का नाम मत लेना। मां की बातें सुनकर रवि ने तय किया कि गलती से सीखकर अगली बार और बेहतर करेगा। अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्ग से सलाह ली। उन्होंने कहा, बेटा, अंडे बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें ऐसे ही टोकरी में रखोगे तो टूटेंगे ही। इनके बीच में सूखी घास रखो, ऊपर कपड़ा ढक दो, फिर देखना। रवि ने वैसा ही किया। इस बार उसके अंडे सही सलामत बाजार पहुंचे। दुकानदार भी खुश हुए और धीरे धीरे रवि को ताजे अंडों का सप्लायर मानने लगे। गांव के लोग अब भी कहते, अरे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर अंडे बेचने निकला है, बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन रवि हर बार यही सोचता, लोग चाहे जो कहें, मुझे अपनी मंजिल दिख रही है। मेहनत आज छोटी लग रही है, कल इसका फल बड़ा होगा। पहला छोटा ग्राहक नेटवर्क।
धीरे धीरे रवि ने कुछ होटल वालों और ढाबों से संबंध बनाए। उन्होंने कहा, रवि, अगर तू रोज सुबह हमें 50 से 60 अंडे देगा तो हम तुझसे ही लेंगे, बस समय पर पहुंचना चाहिए। रवि की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब उसके पास रोजाना ग्राहक थे, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी 10 मुर्गियां इतने अंडे नहीं दे पाती थी। रवि ने सोचा, अगर मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो और मुर्गियां लानी होंगी। मुर्गियां खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन घर की हालत पहले से ही कमजोर थी। पिता की दवाई, बहन की पढ़ाई और रोजमर्रा का खर्च। ऐसे में घर से पैसे निकालना नामुमकिन था। रवि ने सोचा, क्या मैं गांव के सूदखोर से उधार लूं? पर उसका ब्याज बहुत ज्यादा है। अगर नुकसान हुआ तो जिंदगी भर कर्ज में दब जाऊंगा। काफी सोच विचार के बाद उसने तय किया कि वह उधार नहीं लेगा। उसने होटल में अंडे सप्लाई करके जो भी कमाई की, उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया। रवि ने अब तक समझ लिया था कि सिर्फ 10 मुर्गियों से वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे आगे बढ़ना है तो उत्पादन बढ़ाना होगा। लेकिन असली चुनौती थी पैसा। रवि ने होटल और ढाबों को रोजाना सप्लाई करके जो भी पैसे कमाए, उसमें से खुद के लिए बहुत कम खर्च करता। कई बार वह 2 वक्त की रोटी छोड़कर सिर्फ 1 वक्त खाता, ताकि कुछ बचत कर सके। उसकी मां को यह देखकर तकलीफ होती, लेकिन रवि हंसकर कहता, मां, अभी का त्याग ही कल की जीत है। अगर मैं आज थोड़ा भूखा रह गया तो कल सबको भरपेट खाना मिलेगा। धीरे धीरे रवि ने कुछ महीने में इतने पैसे बचाए कि वह और 20 मुर्गियां खरीद सके। 20 नई मुर्गियों के साथ अब उसके पास कुल 30 मुर्गियां थीं। घर के आंगन का शेड छोटा पड़ गया। रवि ने बांस और लकड़ी का बड़ा शेड बनाया, जिसमें मुर्गियों को खुला और साफ माहौल मिल सके। वह जानता था कि स्वास्थ्य और सफाई ही अच्छे अंडों की गारंटी है। अब उसकी रोज की कमाई बढ़ गई। सुबह 50 से 60 अंडे होटल वालों को और 20 से 30 अंडे कस्बे के दुकानदारों को बेच देता। धीरे धीरे उसका नाम देसी ताजा अंडों वाले रवि के नाम से फैलने लगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां थी। एक बार बरसात के मौसम में तेज बारिश हुई। शेड से पानी रिसने लगा और कई मुर्गियां बीमार पड़ गईं। 1 हफ्ते में 7 मुर्गियां मर गईं। रवि के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। मेहनत और पैसा दोनों डूब जाएंगे। रवि निराश होकर बैठा था। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा, खेती में भी तो कभी कभी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन हम हार नहीं मानते। तू भी हिम्मत मत हार, मुसीबतें हमेशा सिखाती हैं। यह सुनकर रवि ने ठान लिया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा और मुर्गियों की सेहत का पूरा ध्यान रखेगा। रवि ने गांव के एक पशु चिकित्सक से सलाह ली। उसने सीखा कि मुर्गियों को समय पर दाना, साफ पानी और दवाइयां देना जरूरी है। उसने शेड की छत को पक्का कराया और पानी निकालने के लिए नाली बनाई। अब मुर्गियां पहले से ज्यादा स्वस्थ रहने लगीं। सिर्फ इतना ही नहीं, रवि ने हर अंडे को अलग अलग पैक करना शुरू किया और उस पर तारीख लिखी। कस्बे के दुकानदारों को यह बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, रवि, तू बहुत ईमानदार है। तेरे अंडे हमेशा ताजे और अच्छे होते हैं। हम तुझसे ही खरीदेंगे। जो लोग पहले हंसते थे, अब वही कहते, देखो, रवि ने सच में कुछ कर दिखाया। छोटा काम समझकर हमने मजाक उड़ाया था, पर यह लड़का तो कमाल कर गया। गांव के युवा अब उससे सीखने आने लगे कि मुर्गी पालन कैसे किया जाए। जैसे जैसे रवि का काम बढ़ा, उसे नए नए ग्राहक मिलने लगे, लेकिन इसके साथ ही उसे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आने लगी। पैदल या साइकिल से अंडे शहर ले जाना मुश्किल था। कभी रास्ते में टूट जाते, कभी देर हो जाती। रवि जानता था कि अगर उसे अगले स्तर पर जाना है तो उसे साइकिल से आगे बढ़कर एक छोटी गाड़ी लेनी होगी। लेकिन गाड़ी खरीदना उसके लिए सपना जैसा था। रवि अब रोज 80 से 100 अंडे बेचने लगा था। कस्बे के अलावा आसपास के गांव से भी लोग उससे अंडे लेने आने लगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी, पैदल या साइकिल से इतनी दूर अंडे ले जाना मुश्किल था। रवि ने सोचा, अगर मेरे पास एक छोटी गाड़ी हो तो मैं और दूर तक अंडे सप्लाई कर सकता हूं। ग्राहक बढ़ेंगे और काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन गाड़ी लेना उसके लिए आसान नहीं था। पैसे की कमी थी। कुछ लोगों ने सलाह दी, रवि, बैंक से लोन ले ले।
आजकल सरकार भी योजना देती है। लेकिन रवि को डर था। वह जानता था कि कर्ज एक जिम्मेदारी है। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो कर्ज का बोझ जिंदगी भर दबा देगा। उसने ठान लिया कि वह जल्दबाजी में कर्ज नहीं लेगा। उसने खुद पर भरोसा किया और कहा, मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने दम पर यह गाड़ी खरीदूंगा। हर महीने थोड़ी बचत करूंगा। रवि ने अपनी जरूरतें और कम कर दी। नए कपड़े नहीं खरीदे। त्योहार पर मिठाई का खर्चा भी घटा दिया। यहां तक कि कई बार खुद भूखा रहकर उसने पैसे बचाए। उसकी मां को यह देखकर बहुत दुख होता, पर रवि कहता, मां, यह भूख आज की है, कल यही भूख हमें सफलता की दावत में बदल देगी। 2 साल की लगातार मेहनत और बचत के बाद आखिरकार रवि ने सेकंड हैंड एक छोटा ऑटो रिक्शा खरीद लिया। जिस दिन रवि ने अपनी गाड़ी पर अंडों की टोकरियां रखकर कस्बे का चक्कर लगाया, उसकी आंखों में आंसू थे। यह उसके जीवन का नया पड़ाव था। अब वह सिर्फ गांव का छोटा अंडे वाला लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक असली व्यवसायी बन चुका था। अब वह एक ही दिन में 3 कस्बों तक अंडे सप्लाई कर सकता था। होटल, ढाबे, किराना दुकानों से लेकर घर घर तक रवि के अंडे पहुंचने लगे। उसने एक और खास बात शुरू की, हर ग्राहक को अंडे समय पर, साफ सुथरे और बराबर दाम पर देना। धीरे धीरे लोग उस पर इतना भरोसा करने लगे कि बिना पूछे ही कहते, हमें रवि के अंडे चाहिए, वही सबसे ताजे होते हैं। अब रवि के घर में खुशहाली आने लगी। उसने सबसे पहले पिता का अच्छा इलाज करवाया। दवाई और आराम से पिता की सेहत सुधरने लगी। छोटी बहन को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। घर की कच्ची दीवारों को तोड़कर पक्का मकान बनवाया। उसकी मां गर्व से कहती, देखा, मेरा बेटा सच में परिवार का सहारा बन गया। गांव के लोग जो पहले हंसते थे, अब वही लोग कहते, रवि ने जो किया वह सबके लिए उदाहरण है। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से ही तरक्की मिलती है। कुछ युवक रवि से मिलने आए और बोले, भैया, हमें भी मुर्गी पालन शुरू करना है, आप हमें सिखा दो। रवि ने किसी से भी ज्ञान छुपाया नहीं। उसने सबको बताया कि पैकिंग कैसे करनी है, साफ सफाई का क्या महत्व है और ग्राहक का भरोसा कैसे जीतना है। 25 साल की उम्र तक रवि ने अपने छोटे से काम को इतना बड़ा बना लिया कि वह हर महीने हजारों अंडे सप्लाई करने लगा। उसकी गिनती अब सिर्फ एक अंडे वाले लड़के की नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी की होने लगी। उसकी कहानी अखबारों तक पहुंची। एक पत्रकार ने पूछा, रवि, आपकी सफलता का राज क्या है? रवि मुस्कुराकर बोला, राज बहुत सीधा है, गलती से सीखना, ईमानदारी से मेहनत करना और कभी हार न मानना। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या आपने सोचा है कि जिस काम को लोग छोटा समझकर मजाक उड़ाते हैं, वही काम अगर दिल से किया जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आज पहला छोटा कदम उठाइए। चाहे लोग कुछ भी कहें, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी छोटा नहीं होता। आपकी मेहनत ही कल आपकी पहचान बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे।